ॐ नमो नारायणाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम। हरि ओम। आज के इस सुंदरकांड सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हनुमान जी जहाँ भी है वो हर एक प्रसंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर बड़ा ही हृदय स्पर्शी होता है। आप मानेंगे या नहीं मुझे तो बहुत हृदय स्पर्शी लगता है। हनुमान जी जहाँ भी आ गए तो वहाँ आता क्या है? संपूर्ण समर्पण। हर एक उनकी क्रिया में, उनके कर्म में वो प्यार झलकता है और वो समर्पण की भावना महसूस होती है। तो ऐसा लगता है वाह, काश बस हनुमान जी जैसा प्रेम जो निर्मल भक्ति है और हनुमान जी जैसा ही संपूर्ण समर्पण अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन तो सफल हो गया। भगवान के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबका जीवन हनुमान जी जैसा, जिनके जीवन में निर्मल भक्ति है और जिनका जीवन संपूर्ण समर्पित है। तो आइए ऐसे सुंदर प्रसंग से ही शुरुआत करते हैं। हम पिछली बार इस विषय की चर्चा कर रहे थे जहां हनुमान जी भगवान जी को कह रहे हैं कि ये जो हुआ सब आपके प्रताप से हुआ है। तो वो कह रहे थे, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। हे भगवान, हे रघुनाथ, ये जो भी कुछ हुआ है इस शरीर से, इस मन बुद्धि से, बस आपके ही प्रताप से, यानी आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही कृपा से ये हुआ है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। नाथ, हे भगवान, हे जगन्नाथ, भगवान तो इस सारे जगत के नाथ है। नाथ यानी वन हु इज अ कंप्लीट कंट्रोलर, जो सब कुछ, इतने अनगिनत ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है वह है भगवान। उनको नाथ कहते हैं कि जिनकी शरण में जब जाएं तब भगवान कोई भी जो शरण जाता है उसका रक्षण करते हैं, अनाथ नहीं छोड़ते हैं। जी, तो इस सुंदर प्रसंग में मुझे और एक सुंदर प्रसंग याद आ गया। वो ये है, देखिए, जब अर्जुन
भगवान जी को अनेक प्रश्न पूछ रहे थे और भगवान जी उनके सारे प्रश्नों का बहुत बढ़िया से और इतना एकदम ऐसा वर्णन होता था कि सब लोगों के लिए वो हितकारी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी ऐसा भगवान का भगवद गीता में मैसेज है। तो जब भगवान को अर्जुन ने ये विनती की कि भगवान आपका जो विश्व रूप है क्या मैं उसे देख सकता हूं और क्या आपकी कृपा मुझ पर हो करके ये विश्व रूप आपका मैं इस शरीर में रहते हुए इन आंखों से देख सकता हूं। तो भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया और फिर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया, क्योंकि सारा जब भगवान ने उसको दिखाया कि क्या हो रहा है, सारे विश्व का जो ये रूप है वो सारे विश्व का रूप भगवान ही है। यानी दूसरी तरफ से अगर समझने जाएं तो सारा विश्व भगवान में ही है और जो कुछ घटित हो रहा है वो भगवान के जरिए ही हो रहा है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं बहुत सुंदर बात, वो कहते हैं निमित्य मात्र भव सव्यसाचिन, निमित्य मात्र भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, सव्यसाचिन, ये जो सुंदर उपमा भगवान ने अर्जुन को दी है, यानी जो दोनों हाथों से धनुष्य बाण चला सकता है, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी, और जो आवाज के ध्वनि के चस सुनने से वो वहां बाण मारेगा और वो लक्ष्य को भेदेगा। ऐसे अर्जुन में इतनी प्रवीणता थी। ऐसे अर्जुन को भगवान ने बताया, अर्जुन निमित्य मात्र भव, यानी यू बी माई इंस्ट्रूमेंट, तुम एक साधन बन के रहो, तुम्हारे जरिए ये सारे कर्म होने वाले हैं इस प्रकृति में, इस संसार में। इसलिए अहम कर्ता अहम भोक्ता ये भाव छोड़ दो और समर्पण बुद्धि से बस कर्म करते चलो। वही हनुमान जी कह रहे हैं हम सभी को कि कछु प्रभुताई मेरी कुछ नहीं है, न कछु प्रभुताई भगवन, ये तो सब आपकी कृपा है। दोहा नंबर 33, ताकऊ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रताप बड़वा न लही, जारि सकई खलु तूल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इतनी सुंदर बात हनुमान जी कह रहे हैं, कहते हैं ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। भगवान की कृपा जिस किसी पर भी हो जाए, भगवान जिसके अनुकूल हो जाए, आहा, उसके लिए इस दुनिया में कोई भी चीज अशक्य है ही नहीं, न हो सकती है। सब कुछ एफर्टलेस हो जाता है। सब कुछ कब? जब भगवान किसी से अपना नाता जोड़ लेते हैं, या भगवान जब किसी से अनुकूल हो जाते हैं। कई प्रसंग हम देख सकते हैं, कई प्रसंग देख सकते हैं कि जहां भगवान अनुकूल हो गए तो बस चीजें ऐसे 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 होती है। मुझे याद आता है एक प्रसंग जो कृष्ण भगवान और यशोदा जी, देखो भगवान जो सारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है, इस पूरे विश्व के जो नायक है,
ऐसे भगवान को भला आप और हम या कोई भी यशोदा मैया या कोई भी व्यक्ति क्या बांध सकते हैं, और वो भी रस्सी से? सोच कर देखिएगा। तो एक बार की ऐसी कथा है कि जब भगवान कृष्ण जी ने कुछ बाल लीला की और यशोदा मैया बहुत बहुत गुस्सा हो गई। बोले कान्हा, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल बांध के ही रहूंगी। कहां जाता है, कहां इतने लोगों को सताता है, मुझे भी बहुत सताता है। तो मैया ने, यशोदा मैया ने बड़ी सी एक रस्सी ली और भगवान को पकड़ा भी भागते भागते। वो भी एक आश्चर्य था कि भगवान किसी के पकड़ में आए। ओहो कृष्णा रामा, वो भी एक आश्चर्य ही है। बट भगवान की लीला है कि वो अनुकूल हो जाए तो अपने आप से पकड़ में आ जाते। पकड़ भी लिया यशोदा जी ने और बांधने लगी। एक दो, इतना कम हो गया। फिर दूसरी रस्सी लाई, फिर उसको जोड़ दी, फिर बांधने लगी, फिर इतना कम हो गया। जब यशोदा मैया थक हार गई, तब छोटे से कान्हा ने, जो छोटा सा रूप तो है बट जिसकी शक्ति छोटी नहीं है, जिसकी शक्ति अपरंपार, जिसकी शक्ति अनंत है, ऐसे भगवान ने यशोदा जी के अनुकूल होकर के खुद को बंधवा लिया। देखो जी, तो भगवान जब किसी के अनुकूल हो जाते हैं तो कोई भी चीज अशक्य नहीं रह जाती है, बस सहज हो जाती है। हनुमान जी यही सुंदर बात कह रहे हैं कि हे भगवान, जो इतनी बड़ी लंका को हम यहां वहां से जला सके, तो ये तो बस आपका प्रताप है, आप ही का वो आशीर्वाद है, आप ही की कृपा है और आपके ही कर्म है। तब प्रताप बड़वा न लही, जारी सकई खलतूल। बोले जो पूरा एक छोटी सी चिंगारी भी सारा एक विश्व का जैसे कुछ अग्नि बनकर के सबको राख कर सकती है, वैसे ही आप जिस पर कृपा कर दो उसके लिए कुछ भी चीज अशक्य नहीं, सब कुछ सहज हो जाता है। अभी तो भगवान हनुमान जी इतनी सुंदर बात कह रहे, इतनी सुंदर बात कि पूछो मत। कहते हैं कि भगवान बस एक आशीर्वाद दे ही दो। कहते हैं नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करे अनपायनी, सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी। क्या मांगा भगवान को हनुमान जी ने? नाथ भगति अति सुखदायनी। भगवान भक्ति में ही सुख है, प्रेम में ही सुख है, अत्यंत सुख है। प्रेम के सिवा, प्रेम के अलावा कहीं सुख हो ही नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप इसको सोच के देखिएगा कि अगर कोई कितने भी पैसे बटोर ले, कितने भी बड़े बड़े मकान खड़े कर दे, कितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ले, पर उसके जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो उसका जीवन रूखा सूखा है। तो प्रेम रस जब तक नहीं आता है तब तक जो आनंद है वो आनंद से विमुख ही रहते हैं हम। अनंत अवर्णनीय ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद भक्ति में है, प्रेम में है, निर्मल भक्ति में है। देहु कृपा करे अनपायनी। भगवान आप मुझे ऐसी निर्मल भक्ति दीजिएगा
कि जिसका कभी अंत ही ना हो, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। क्या सुंदर ऐसी बात भगवान से मांगी है। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी। भगवान ने हमारे हनुमान जी की ये बात सुनी और इतनी छू गई उनको। क्यों? क्योंकि पहले भी हमारे शबरी माता जी को, जब शबरी माता जी ने कहा कि भगवान मैं तो अनाड़ी हूं, मैं अधम नारी हूं, मैं तो बहुत अधम कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरा और आपका नाता कैसे होगा? भगवान कहते हैं शबरी, मैं ये शरीर का नाता, ये जाति पाति का नाता, ये कुल का नाता, ये अन्य कोई नाता मैं जानता ही नहीं सिवाय भक्ति के। प्रेम का एक ही नाता मैं जानता हूं। भगवान ने ये बात सुनी कि इस मेरे भक्त को सिर्फ और सिर्फ मेरी निर्मल भक्ति चाहिए, तो ये बात उनके दिल को छू गई। एवमस्तु तब कहेउ भवानी। तो ये कथा जो शिवजी महाराज पार्वती माता को कह रहे हैं, तो तब पार्वती जी को शिवजी कह रहे हैं कि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। हमारे जीवन में भी हम सब ने ध्यान में रखना है कि भगवान से अगर मांगना ही है, देखो कई बार जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो अपने माता पिता से ही मांगते हैं ना। हाँ, और उसमें कोई क्या कहते हैं बात, कोई अटपटी बात तो है नहीं, यानी कोई खराब बात तो है नहीं। लेकिन जब हम अगर भगवान को जान गए, अगर हम थोड़े बड़े होकर के भगवान के प्रेम को जान गए, भगवान के करुणा को जान गए, तो मांगने की कोई बात वहां रहती ही नहीं। बस एक नाता अगर जुड़ जाए वो भक्ति का, तो जीवन सफल। इसलिए भगवान को मांगना ही है तो निर्मल भक्ति का वरदान दो, यही भगवान को सबसे बड़ी मांग हम रख सकते हैं। उमा राम सुभाऊ जही जाना। फिर से शिव जी कह रहे हैं उमा पार्वती जी को, सुनिए हे देवी, जिसने भगवान जी का स्वभाव जान लिया, ताहि भजनु तजी भावन आना। बोले अगर किसी ने भगवान का स्वभाव जान लिया तो वो भगवान का भजन कभी कभी जीवन में छोड़ नहीं सकता है। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोही पावा। तो हमारे शिवजी महाराज कह रहे हैं कि ये जो प्रसंग है, जो आनंद से प्रेम से बोलेगा और जो सुनेगा, उसके जीवन में भगवान की भक्ति अपने आप ही आ जाएगी। देखिए कितनी सुंदर बात शिवजी ने यहां कही है। अभी शिवजी ने कहा कि राम जी का स्वभाव जिसने जाना वो कभी कभी भजन भगवान का छोड़ेंगे ही नहीं। तो हमको यहां ध्यान में रखना है कि भगवान का स्वभाव जानना क्यों जरूरी है। कि देखिए जब भगवान को हम जानेंगे, भगवान कैसे, कृपा सिंधु, कृपा के सागर, भगवान शरणागत वत्सल, जो भी शरण में जाए तो भगवान उसका संपूर्णता प्रेम से स्वीकार करते हैं। भगवान कैसे है, सारे विश्व के नायक हैं। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के कौन है, नाथ है, कंट्रोलर है। भगवान कौन है, भगवान आनंद प्रदायक है। भगवान से ही आनंद मिलता है, भगवान ही हमारे जीवन में आनंद को लाते हैं।
भगवान ही हमारे जीवन को आनंद से भर देते हैं। और भगवान कौन है? तो कहते हैं जो भी भगवान को बहुत प्रेम से भक्त मीन्स भजता है, तो भक्त का रक्षण करने के लिए भक्त को जहां भी है वहां मदद करने के लिए भगवान वहां पहुंच जाते हैं। यानी भगवान जैसे भक्त का रक्षण करने वाला इस दुनिया में और न कोई है न कोई हो सकता है। तो जिसने ये बात जान ली, अभी इसमें छोटा सा बट बहुत ही बढ़िया ऐसा उदाहरण हम यहां स्मरण कर ले तो इस बात को हम पूरी तरह से समझ जाएंगे। जैसे वो संत मीराबाई जी, जिनको अपनी ही बस भक्ति में लीन रहते थे वो, लेकिन उनके इस लीन रहने से, उनके इस भव्यता से, उनके इस निर्मल प्रेम से अनेकों लोग उनसे ईर्ष्या भी करते थे। तो ऐसे ही एक प्रसंग में लोगों को लगा कि बस अभी मीराबाई को पूरी तरह से क्या करना चाहिए, जीवन से निकाल देना चाहिए, उनका जीवन समाप्त कर देना चाहिए। तो कहते हैं विष का प्याला दिया, मीन्स एक ग्लास में विष डाल के कह दिया कि यह भगवान का प्रसाद है। मीराबाई ने उसको हाथ में लिया और अपने गिरधर के चरणों में रखा और कहा कि हे गिरधर, हे मधुसूदन, अगर आपका प्रसाद है तो ये तो मेरे लिए अमृत के समान है। और उन्होंने वो प्रसाद गट गट करके पी लिया। भगवान जो दया के सागर, कृपा के सिंधु, वो इस विष को अपने स्पर्श से सच में अमृत कर देते हैं। और ये इतना जहरीला, ऐसा बहुत ही खतरनाक जहर पीकर भी संत मीराबाई, जिनका मन संपूर्ण भगवान से एक रूप हो गया था, भगवान ने उनकी सहजता से रक्षा की। देखो यहां कहते भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जो भगवान के श्री चरणों में समर्पित भाव से जीवन जिएगा, भगवान उन सब का संपूर्ण ऐसा रक्षण करते हैं। आगे चलते हैं। तो अभी हनुमान जी कह रहे हैं भगवान को, भगवान अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आयसु दीजे। जब हनुमान जी ने राम जी को विनती की तो राम जी ने फिर सुग्रीव जी को बोला कि अभी कोई कारण देर नहीं करना है, सारे के सारे वानरों को बुलाओ। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते नभ चले सुर हर्षि। सारे तरफ से अभी वानर आने लगे और सारे आकाश में देवता लोग आकर के भगवान के ऊपर सुंदर पुष्प वर्षा करते हैं। दोहा नंबर 34। कपिपति बेगी बुलाए, आए जुथ पजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। सियावर रामचंद्र की जय। जब सुग्रीव ने सब तरफ संदेशा भेजा तो सारे तरह से वानर, बड़े बड़े भालू और सारे के सारे जो सुग्रीव के साथ थे, सब लोग इकट्ठा हो गए। अभी प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम
सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। सारे लोग जैसे कपि यानी वानर, भालू, सब जब इकट्ठा हो गए, सबने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया। सब की तरफ भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि रखी और सबको आशीर्वाद दिया। और अभी सभी वानर और भगवान सबके सब चले लंका की ओर। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयहु रामन सोई। सब सेना को लेकर, वानर सेना को लेकर राम जी चले लंका की ओर। तो उधर सीता जी को, माता जी को, सीता माता को वहां शुभ शकुन होने लगे। चला कटक को बर नहीं पारा, गरजगी बानर भालू अपारा। इस सेना का वर्णन नहीं हो सकता है। असंख्य ऐसे वानर, भालू भगवान के साथ है और बड़ी गर्जना करके आगे आगे चल रहे हैं। छंदस सुंदर है। कहा कहते हैं कि ऐसे वानर है, इतनी उनकी गर्जनाएं हैं कि सारी की सारी पृथ्वी डोलने लगी। पर्वत जो अचल थे वो चंचल से दिखाई लगने लगे, कांपने लगे। और समुद्र भी बहुत ज्यादा विचलित हो गया। मन हर्ष सम सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किंकर दुख टरे। बोलते हैं कि बाकी सारे गंधर्व, देवी देवताएं वो ये दृश्य देख करके उनके मन में जो भय था वो सब दूर हो गया सब। कट कट ही मर कट, बिकट भट बहु, कोटि कोटिन धावही। बोलते हैं ये सारे के सारे मरकट वानर लोग आवाज करते करते बस दौड़ रहे हैं। जय जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावही। बोले बहुत भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान की जयकार करते हुए अभी कहां तक पहुंच गए? दोहा नंबर 35। एही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू बिपिल कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के साथ सारे वानर लोग अभी समुद्र तट पर आकर के वहां बस गए हैं, वहां रुक गए हैं। और जैसे ही मैं आपको बताऊं, ये संदेशा जो राम जी और सारी कपि सेना समुद्र के तट पर अभी आ गई है, तुरंत ही रावण के पास चला गया। तो दूतों ने जाकर मंदोदरी, जो रावण की पट्टर रानी है, उसको भी बात बता दी। अभी उसके मन में चिंता का वातावरण हो गया। जासु दूत बल बरनिन जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। बोली जो एक श्री हरि का छोटा सा दूत आया और जिन्होंने इस लंका को उजाड़ के रख दिया, तो अगर उनके नाथ यानी उस दूत के जो नायक है, जो नाथ है, अगर वो आ गए तो ये सारी लंका का क्या हो जाएगा? ये जान करके, ये सोच करके मंदोदरी बहुत चिंतित हो गई। और अभी वो एकांत को देख करके रावण के पास जाती है। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहर हूँ,
मोर कहाँ अति हित ही धरहूं। मंदोदरी ने एकांत को देख करके रावण के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके विनती कर रही है, हे नाथ, श्री हरि से जो आपका विरोध है इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। मोह कहा अति हित धीय ही धरहूं। मैं आपके हित के लिए कह रहा हूं कि ये जो आपने श्री हरि से इतना विरोध करना शुरू किया है और इस कारण सारे लंका में सब कुछ जो है सब अपशकुन ही हो रहे हैं। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। बोले जिनका दूत आया और जिनकी एक गर्जना से अनेक राक्षसियां यानी राक्षसियों की पत्नियां जो गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए। ऐसे योद्धा है राम जी के पास, श्री हरि के पास, तो आप उनसे विरोध ना करें। आपको मैं सलाह देती हूं, जासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चाहूं भलाई। आपको मेरी हाथ जोड़कर विनती है और ये आप संदेशा भी जान लो कि आप एक आपके मंत्री को बुला करके बहुत आदर सहित श्री हरि के नारी को, स्त्री को आप वहां पहुंचा दीजिए उनके पास, तभी सभी का भला है। तब कुल कमल विपिन दुखराई, सीता सित निसा सम आई। हे रावण जी, हे मेरे पति जी, आप ये जान लो कि सीता जी जब से यहां आई है तो इस लंका में अनेकों अपशकुन तो हो ही रहे हैं, लेकिन सब तरफ बड़ा ही एक दुखी ऐसा वातावरण छा गया है। सबके मन में चिंता हो गई, भय आ गया है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इसलिए सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभु अज कीने। अभी मैं आखिरी एक संदेशा आपको देना चाहती हूं, प्रेम से, आदर से सुनिए। आपने अगर सीता जी को लौटाया नहीं तो अगर शिव जी भी और ब्रह्मा जी भी आपके साथ आ गए तभी भी आपका कल्याण नहीं हो सकता है, अगर आप श्री हरि के विरोध में हो तो। ये बात जब सुनी तब रावण तो अपनी ही मस्ती में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसने इस बात को सुनी अनसुनी कर दी और कहते हैं, श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। ये बात सुनकर ये अभिमानी रावण कहता है, सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। बोले ये नारी का स्वभाव ही ऐसा होता है कि इतना मंगल ऐसा समय है तो ये किस चीज का भय इनके मन में पता नहीं है। सब तरफ तो सब कुछ ठीक ही है, कुछ डरने की बात नहीं है। ये तो बस नारी का हृदय ही ऐसे डर से पूरी तरह से छाया होता है, भरा होता है, इसलिए कमजोर होता है नारी का दिल। ऐसे कह के वहां से वो निकल गया और आ गया सभा में और बाकी मंत्री लोगों को कहने लगा कि आप बताओ कि ये दूत लेकर के आया ये संदेशा कि वो जो है जिनको मैं कहता हूं कि ये तो घूम रहे हैं और दो राजकुमार हैं, वंगल में जंगल में घूम रहे हैं और मुनियों का भेष बनाकर घूम रहे हैं, वो अभी कपि सेना को लेकर के समुद्र के उस पार पहुंच गए हैं। ये संदेशा दूतों ने लाया तो कुछ हमने करना चाहिए,
तो सारे मंत्री भी कैसे हैं? वो भी रावण के जैसे अभिमानी, और दूसरे तो रावण का नमक खा करके पूरी तरह से ऐसे हो गए कि बस जहां रावण हां बोले उसी के हां में हां मिलाना है उनको। उनको कोई धर्म न पता, न कोई नीति पता, न कुछ न कुछ न कुछ। तो रावण यहां जब ये बोल रहा है तो बोले किस बात का डर है, कोई डरने की बात नहीं है। यहां रावण तो कहता है आने दो, अच्छा ही है। बोले कैसे? बोले वो वानर सब आएंगे, हमारे सारे राक्षसों को तो भोजन मिलेगा, पकड़ पकड़ के एक एक वानर को हमारे राक्षस खा जाएंगे, तो इनका भोजन भी बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसे कर कर वो सभा में ये बातें चल रही है। लेकिन कितनी सुंदर बात यहां तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वैद गुरुन तीनी जो। सचिव वैद्य यानी डॉक्टर, गुरु भगवान जैसे हमारे गुरु, तीन जो, ये तीन लोग, प्रिय बोल ही बयास। बोले अगर वो प्रिय बोलने लगे दो चीजों से, एक तो डर और एक है स्वार्थ से, तो क्या होगा? राज धर्म तन तीनी कर कोई बिगी नास। बोले कोई भी राजा का धर्म नष्ट हो जाएगा, और राजा का ही क्यों, किसी भी व्यक्ति का भी धर्म नष्ट हो जाएगा अगर ये तीन लोग उस व्यक्ति को गलत सजा संदेशा देते हैं, गलत अगर उसको सलाह देते हैं तब। कौन से? सचिव यानी सलाहकार मंत्री लोग, डॉक्टर अगर गलत सलाह दे दे तो क्या कहने, और तीसरे गुरु, अगर गुरु कोई ऐसे हो, कमजोर हो, स्वार्थी हो, अगर अपने स्वार्थ से किसी व्यक्ति को यानी अपने शिष्य को गलत सलाह दे दे तो बोले उस व्यक्ति का, उस राजा का तो नाश ही होने वाला है, उसका धर्म नष्ट होने वाला है। ये बात जब चल रही थी ये सब तरफ, और ये सुंदर ऐसी बात आज हमने जानी कि हमारे जीवन में स्वार्थ और भय से अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो उसके संदेशों में, उसकी सलाह में हमको बहुत सतर्कता से देखना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि जहां स्वार्थ है वहां निर्मलता नहीं होती है। इसको याद रखें हम सब लोग। ऐसे समय में विभीषण वहां पहुंच गए और विभीषण ने रावण जी को प्रणाम किया और क्या कहा ये हम आपको अगले हमारे सत्संग में बताएंगे। तब हम अभी भगवान का नाम स्मरण करेंगे और फिर हनुमान जी के साथ निर्मल भक्ति का भगवान से हम विनती करके बस वही वरदान मांगेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय राम सीताराम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय।